जी सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ये फैसिलिटीज़। जो बात बहुत सारे लोग जो है ना पूछते हैं, यार ये बाहर की मुल्क कैसे तरक्की कर चुके हैं और हमारे मुल्कों में यही हालात है। दोस्तों, मैं खैर इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं उतना ही बताता हूं। मैंने मलेशिया में जब विज़िट किया था, तो मलेशिया का जो कोलालमपुर सिटी है ना, कैपिटल, उसमें मैंने देखा जो कुछ लोकल बस हैं ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोकल बस होते हैं जो सिटी के अंदर जाते हैं, तो वो फ्री सर्विस दे रहे हैं। मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, कोई टिकट नहीं लियो, ऐसे ही बैठ के जाओ। आपको KL सिटी में जाना है या कहाँ जाना है, वहाँ पर जो बड़े बड़े टावर आप लोगों ने देखे होंगे, जो बड़े बड़े होटल हैं, जो टावर हैं दो ना, तो मैं वहाँ गया था। शायद मेरा पिछला वीडियो को भी आप लोग देखो, उसमें शायद मालूम हो जाएगा कि मैं गया था उधर। तो मैंने एक मलेशिया वाला आदमी से पूछा, मैंने बोला ये टिकट कहाँ लेते हैं? बोलते नहीं, इसका कोई टिकट नहीं है, आप बैठो, ये नंबर बस आ रहा है, इसमें ये इधर जाता है, और दूसरा नंबर बस है वो दूसरा साइड जाता है। मतलब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहते हैं, फ्री कॉस्ट, जितना मर्जी है बैठो, उतरो, फिर दूसरा बस में बैठो, फ्री कॉस्ट। तो मैंने सोचा यार ये देखो, बस भी फ्री। और दोस्तों, थाईलैंड में जब बादशाह का पैदाइश वाला दिन होता है ना, तो वहाँ पर BTS ट्रेन, जो बैंकॉक ट्रेन, जो स्काई वे में जो चल रहा है ना, जो स्काई ट्रेन बोलते हैं उसको, वहाँ मैंने जब टिकट लेने का कोशिश किया, वहाँ भी फ्री। गवर्नमेंट वहाँ का ये कर रहा है कि कुछ फैसिलिटीज़ डाल रहे हैं ताकि टूरिज़्म आ जाए। जब टूरिज़्म आ जाते हैं तो ज़ाहिर है, टूरिज़्म जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कुछ खर्चा करते हैं, मनी चेंज करते हैं, फिर ये उसके बाद जो टैक्सी में पकड़ के आते हैं, मतलब हर तरह की जो है ना खरीद फरोख्त करते हैं। तो इसलिए बाहर से जो लोग आते हैं वो पैसा लेकर आते हैं, तो ज़ाहिर है मुल्क को फ़ायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उसी फ़ायदे को देख के थोड़ा सा दाना डालता है। दाना ये होता है कि फैसिलिटीज़, मतलब अभी मैं टूरिस्ट में गया मलेशिया, मैंने देखा हो बस भी तो फ्री है भाई, बैठो, एयर कंडीशनर वाला बस, सीट बाई सीट, बिल्कुल रश नहीं है, आराम से बैठो, कहीं भी उतरना। ये फैसिलिटीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह टूरिज़्म जो है ना, फैसिलिटीज़ों को देख के मुल्क में आ जाते हैं। तो इसलिए फैसिलिटीज़ जब डालोगे तो टूरिज़्म आ जाते हैं। जब तक आप मुल्क को टाइट करोगे, स्ट्रिक्ट करोगे, तो टूरिज़्म वाले नहीं आते हैं। मतलब बाहर से लोग घूमने फिरने के लिए नहीं आते हैं। कोई यूट्यूबर आ गया, उसके लिए अनसेफ है यहाँ पर, उसको पकड़ के मार देते हैं, या कोई दूसरा, मतलब कोई विज़िट करने आया, कोई नॉर्थ साइड में गया तो उसको लूटना, ये इस तरह टूरिज़्म नहीं आते हैं। टूरिज़्म किस तरह आते हैं? सबसे पहले आप थोड़ा सा मुल्क में फैसिलिटीज़ डालो, कोई अच्छा सा व्यू बना दो, कोई जगह में, कोई समुद्री इलाका में कुछ ऐसी चीज़ बना दो ताकि टूरिज़्म आ जाए, उसका मज़ा ले लें, उस जगह का मज़ा ले लें। जैसा हम लोग जाते हैं ना थाईलैंड में, बीच गवर्नमेंट ने जो है ना उसको बनाया बिल्कुल। बीच तो वैसे कुदरती भी बने हुए, लेकिन गवर्नमेंट उधर रोड डालता है, अच्छा सा 5 स्टार होटल डालता है, फिर कुछ और भी तरह की, मतलब दुकान, शॉपिंग सेंटर, इस तरह। तो इसलिए आप पताया चले जाओ, पताया का जो फ्रंट साइड में, जो समंदर वाली साइड में है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी हैं, और नीचे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी हैं। आपको मर्जी है शॉपिंग मॉल में चले जाओ, आपका मर्जी है 5 स्टार होटल में रहो। और 5 स्टार होटल में जब आप रहोगे तो आपको शीशे से जो है ना बाहर समंदरी व्यू भी साफ दिखता है। यानी हर तरह से जो है ना, अगर फैसिलिटीज़ डालोगे तब टूरिज़्म आ जाते हैं। जब टूरिज़्म आते हैं तो पैसा भी साथ में लेकर आते हैं। बहुत सारे मुल्क, बहुत गरीब मुल्कों से भी अगर लोग आ जाएं तो भी काली हाथ नहीं आते हैं, वो भी पैसा साथ में लेके आते हैं। और जो बड़े पैसे वाले मुल्कों से जो लोग आते हैं, वो तो हज़ारे पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं, डॉलर लेके आते हैं, मतलब ना। दोस्तों, मुल्क बनता है किस तरह? सबसे पहले यही फैसिलिटीज़ डाल दो, एयरपोर्ट को बड़ा कर दो, एयरपोर्ट के अंदर भी शॉपिंग मॉल डाल दो। जैसा थाईलैंड में है ना, एयरपोर्टों के अंदर भी, नीचे ग्राउंड फ्लोरों में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। और मलेशिया में भी इस तरह है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल एयरपोर्ट के अंदर भी हैं, ताकि कोई ट्रांजिट के लिए भी आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा इधर उधर घूमेगा। ड्यूटी फ्री भी है, और बाहर का अगर व्यू देखना चाहे तो बाहर का व्यू भी से भी कुछ खरीदेगा, कुछ खाएगा पिएगा। तो इस तरह पैसे ही पैसा मुल्क में आता रहेगा।
और वहाँ कर 7-Eleven जो ग्रोसरी है ना, जो जो दुकान है जो खाना पीने के लिए, ये ड्रिंक, ये जो मतलब कोल्ड ड्रिंक आप ले हुए ना, या पानी वगैरह, इस तरह की कदम कदम पे पड़े हैं थाईलैंड में। हर 1 किलोमीटर के पास, हर 2 किलोमीटर के बाद एक सुपरमार्केट आपको बड़ा मिलेगा। तो इस तरह जिसकी हाथ में पैसा है तो वो तो एंजॉय करता रहेगा, तो उसको तो मज़ा आएगा, वो दोबारा वापस आ जाएगा इसी मुल्क में। अभी देखो थाईलैंड में क्यों लोग बार बार जाते हैं, तो वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटी मतलब बोले तो यानी गैर मुस्लिम के लिए दूसरा फैसिलिटीज़ है, और मुस्लिम के लिए भी तो मतलब खाना पीना तो ये तो खाते रहते हैं लोग। अरे कोई भी दुनिया में चले जाओ, दुकान में जाए, आपने एक ब्रेड लिया, आपने एक केक लिया, एक आइसक्रीम लिया, मैकडोनल्ड्स में जाके बैठ गया, फिर उसके बाद जाके केएफसी में चला गया। इस तरह मतलब कुछ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, सहूलत हैं, तो इस तरह होते हैं। हमारे पास यहाँ कराची में मैकडोनल्ड्स भी बहुत दूर दूर पड़ जाते हैं, तो जाने आने में भी तकलीफ़, इस तरह नहीं चलता है। और दोस्तों ये एयरपोर्ट जब बड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे फ़्लाइटें भी जो है ना, अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मतलब आना चाहते हैं, तो उन लोगों को वो फ्री टैक्स कर दो पहले पहले उन पब्लिक को आने दो यहाँ पर। जब पब्लिक आना शुरू हो जाएगा, मुल्क जो है ना थोड़ा टफ अप हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, उसके बाद फिर एयरलाइंसों को टैक्स वगैरह भी लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि एयरलाइंस भर के जाते हैं और भर के लेके आते हैं लोगों से, मतलब पैसेंजरों से। तो इस तरह भी ये चलते हैं, ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इस तरह चल रहे हैं। पहले ये भी गरीब थे, थाईलैंड जो है ना, मलेशिया, थाईलैंड, ये भी गरीब मुल्क थे, लेकिन इन्होंने इस तरह मुल्क को जो है ना बनाया। अभी हमारे पाकिस्तान में देखो, ये नॉर्थ साइड में जो है ना कितने अच्छे अच्छे जगह हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, खूबसूरत ऐसे ऐसे जगह हैं, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी बहुत मज़ा है। लेकिन क्या है, दुकान मुकान दूर पड़ जाते हैं। कोई कोई जगह में मरी में दुकान है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी अनसेफ हो जाएगा तो लोग नहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लोग घबराते हैं। तो सेफ्टी भी होना चाहिए, थोड़ा सा चीपर भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सस्ता चीज़ भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बड़े लोगों के लिए बस, अगर सस्ता होटल भी मिल जाए और महंगा होटल में, जो बड़े लोग होते हैं महंगा होटल में रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो सस्ता होटल में रहते हैं। इस तरह पब्लिक जो है ना जाते रहें आते रहें, तो इस तरह मुल्क को जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। मैं जब थाईलैंड में गया, मुझे एक मलेशियन आदमी मिला था, वो फैमिली के साथ घूम रहा था। तो उसने बोला मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं नॉर्थ साइड में, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे इलाके हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। मैंने बोला वेलकम, अच्छा जगह है बहुत, आ जाओ। बोलते हैं मुझे कि वो भी चाहिए, मुझे आपके साथ जो है ना जाना चाहिए, मुझे अकेला जो है ना थोड़ा सा घबराहट होता है कि मैं फैमिली के साथ आ जाऊँ, मैं दूर चले जाऊँ तो परेशानी हो जाएगी। मैं बोला मुश्किल नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल साथ में लेके जाऊंगा, वहाँ पर घुमाऊंगा, और उसके बाद आप कौन सी जगह जाना चाहोगे मैं लेके जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन दोस्त अभी तक नहीं आया वो, क्योंकि उसको भी शायद डर लगता होगा ना इस वजह से। इसलिए कहते हैं कि फैसिलिटीज़ जो है ना मुल्क के अंदर डालो थोड़ा सा, फिर टूरिज़्म आ जाते हैं। जैसा आपका एयरपोर्ट बड़ा हो गया, और रेलवे स्टेशन को टर्मिनल जो है ना, रेलवे स्टेशन के अंदर भी मार्केट डालो अच्छा सा, मतलब, और ये जो महंगाई है ना इसको थोड़ा सा कम कर दो, फिर जो है ना लोग आते रहे, तो इस तरह मुल्क चल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे मुल्कों में इस तरह फैसिलिटी डाले कि फिलिपीन भी बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन टूरिज़्म के लिए भी वहाँ उन्होंने बुराकाई, बागियो ऐसा पिकनिक पॉइंट बना के रखे। अभी हमारे कराची में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसी खास पिकनिक हो जो हम लोग जाते हैं। अभी मैं खुद कराची में रह रहा हूँ, मैं जाता हूँ क्लिफ्टन की साइड में, वहाँ भी हालात ऐसा है, बस 1 घंटे के अंदर आदमी सोचता है चलो घर चले जाओ। पिकनिक इसको नहीं कहते हैं। पिकनिक वो होता है जो 6-7 घंटा आदमी वहाँ पर एंजॉय करे, तो उसको पिकनिक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी वहाँ पहुँचते ही पछताएगा, वापस आ जाएगा घर की तरफ, तो ये पिकनिक नहीं होते हैं दोस्तों। तो इस तरह जब हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा तो बाहर के लोगों को कैसा मज़ा आएगा। यानी इतना फैसिलिटीज़ हम लोगों ने नहीं डाला। फैसिलिटीज़ जब डालोगे तब मुल्क चलेगा। सबसे पहले अपना एयरपोर्टों को बड़ा करो, तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, इस तरह की बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दें मेजर, और बहुत सारे एयरलाइंस अगर हिस्सा लेना चाहोगे तो उसको भी वेलकम टू आ जाओ पाकिस्तान। तो इस तरह जो जहाज़ें आएंगे जाएंगे, सस्ता वाला जहाज़ भी आएंगे जाएंगे, महंगा वाला भी जहाज़ आते इस तरह जो है ना कुछ गरीब लोग जो है ना सस्ता वाला जहाज़ पकड़ के भी पाकिस्तान आ जाएंगे घूमने के लिए। और वीज़ा को हो कर दो पहले। शुरू में थाईलैंड वालों ने भी ये किया। मैं जब वीज़ा लगा रहा था कतर से, थाईलैंड वालों ने टैक्स ये मतलब ये वीज़ा का कोई फीस नहीं लिया। मुझे बोला कि 3-4 महीना तक फ्री है, इसके बाद फिर हम लोग इसका फीस लगा लेंगे।
तो धड़ाधड़ लोग चलेंगे। थाईलैंड पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद अभी फीस ले रहे हैं 12,000 यहाँ से विज़िट के लिए ले रहे हैं, ये जो टूरिस्ट वीज़े के लिए 12,000 या 13,000 तकरीबन। तो लोग अभी दे रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों ने एक बार देख लिया ना, अच्छा है वहाँ पर घूमने फिरने के जगह अच्छे हैं, जो साहिलों के साइड में, बीचों के इलाके में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, इसलिए लोग जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे भी पास ही है जो बलूचिस्तान की साइड में बड़ी बड़ी साहिल हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा व्यू बना दो, अच्छा जगह बना दो, अच्छा 5 स्टार होटल थोड़ा डाल दो। ये कराची वाली साइड में और नॉर्थ वाली साइड में जो है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे कमरा, शीशे वाला व्यू ऐसा खूबसूरत डाल दो। थोड़ा खर्चा हो जाएगा, फिर देखो पब्लिक आ जाएगा। और ये चीज़ जो है ना, बाहर की मुल्कों को जो है ना, ये भी करो, मतलब हमारे मुल्कों में ये फैसिलिटीज़ है, ये फैसिलिटी। एयरपोर्ट सबसे मेन चीज़ एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट जो है ना टूरिज़्म को खुद लेकर आता है। जब एयरपोर्ट बड़े होते हैं तो एयरलाइंस आते हैं जाते हैं, तो लोग जो है ना सोचते हैं यार वीज़ा का भी कुछ नहीं लग रहा है, वीज़ा भी आसान है, चलो जहाज़ में बैठ के जाओ। तो इस तरह जो है ना लोगों को पता है जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा, तो खर्चा कहाँ करेंगे, यही हमारे मुल्कों में करेंगे। तो इस तरह पैसा आ जाते हैं। बाकी दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने मुल्क जो अभी इस वक्त टॉप हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने उस मुल्क में थोड़ा खर्चा किया। आटा ना अगर खजाने में डाला और आटा ना मुल्क के ऊपर ही खर्चा कर दिया। तो टूरिज़्म को आने दो। टूरिज़्म जब आ जाएगा, ये जितने दुकान शॉपिंग सेंटर, ये जो जितने जो पिकनिक पॉइंट आप डालोगे, जितने एरिया है ना, वहाँ पर टैक्सी का भी कारोबार चल जाएगा, बसों का भी कारोबार चल जाएगा, ट्रेन भी आपका बढ़ते हैं, और जो लोकल प्लेन होते हैं उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। यानी हर तरह की फ़ायदा ये टूरिज़्म से होता है। अभी इस वक्त टूरिज़्म से मुल्क चल रहे हैं सारी दुनिया। इस तरह देखो कतर ने भी ऑनरेबल कर दिया, अभी डिस्कवरी होटल चला रहे हैं। और इस तरह कतर वाले के अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन फिर भी टूरिज़्म को बोलते हैं वेलकम, क्योंकि उसको पता है कि टूरिज़्म आ जाएंगे, हमारे 5 स्टार होटल चलेंगे, हमारी जो है ना कुछ जगह ऐसे हैं वहाँ पर लोग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब पिकनिक करेंगे। तो इस तरह जो है ना मार्केट, शॉपिंग सेंटर, इस तरह सारी चीज़ ज़ाहिर अगर मैं कतर में जाऊँ तो वापस आने में मैं भी कुछ खरीदूँगा ना अपना घर वालों के लिए, तो किसको फ़ायदा हो गया, वही दुकान वालों को। इस तरह होना चाहिए। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। मैंने दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाया, कुछ फैसिलिटीज़ मैंने देखे हैं ना, फैसिलिटीज़ बाहर के मुल्कों में है, इसलिए टूरिज़्म चाहते हैं। तो यहाँ भी फैसिलिटीज़ हो जाएगा, फ़ायदामंद भी ये मुल्क में भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।